बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वजीहा। गाइस, अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं या आप टेंस सीख लेते हैं लेकिन आपको भूल जाते हैं, तो गाइस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी 3 टेंसेस: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीनों बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन और बहुत अच्छे वे में, और आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो गाइस, आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस, आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, टेंस होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। टेंस होता है ज़माना। ज़माना अब जो चल रहा है वो ज़माना हमारा चल रहा है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। वो ज़माना जो गुजर चुका है वो उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो ज़माना आने वाला है उसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अपना लेसन। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको पहचान पता होना चाहिए। पहचान क्या होती है? पहचान इसकी होती है उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है। बस कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसके एंड पे ता है, ती है, ते है, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इसकी दूसरी पहचान आपको पता होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 यूज़ होते हैं, डू और डज। डू डज 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इस वर्ब की पहली फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ही, शी, इट या वहाद की सूरत में वैली वर्ब के पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जी हाँ गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें अगर ही, शी, इट हो या वहाद सूरत हो तो उसमें हमने लाजमी एस या ई एस का इजाफा कर देना है। हैबिट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उनके साथ आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ होता है। मतलब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज जो होता है वो मशरिक से निकलता है, कोई भी इत्तेफाक में बरकत है, मतलब ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हम ज़रूर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आमतौर पर एडवर्ब्स यूज़ होते हैं। एडवर्ब्स आपको पता होंगे कौन से होते हैं: जनरली, नेवर, एवरी मंथ, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, डेली। ये सारे एडवर्ब हैं और ये मोस्टली ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ होते हैं। अगर कोई सिंगुलर फिक्रा हो उसके लिए हमने डज का यूज़ करना है, और प्लूरल फिक्रा हो तो हमने डू का यूज़ करना है। गाइस, ये मेन आपने चीज़ याद रखनी है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज़ करना है। एस होता है सब्जेक्ट, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव। सिंपल टेंस, इसमें सबसे पहले 3 टेंस होते हैं। एक होता है सिंपल टेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस, तीनों में हम आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सूरज मशरिक से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब मैंने क्यों लगाया राइजेज जो है, एस क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि वर्ब के साथ अगर सिंगुलर फिक्रा, ये सिंगुलर फिक्रा है ना कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये है सिंगुलर फिक्रा। तो सिंगुलर फिक्रा में वर्ब के साथ हमने एस या एस का इजाफा कर देना है, इसीलिए ये बन गया हमारा सिंपल टेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। मनफी सेंटेंस नॉट का यूज़ आ जाए उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सूरज मशरिक से नहीं निकलता है। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। तो गाइस, इसमें आपने नॉट का यूज़ कर दिया, ये तो हो गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। और इधर हमने डज यूज़ किया है। क्यों डज का इस्तेमाल किया? क्योंकि ये है सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर फिक्रा है, वाहद का फिक्रा है, वाहद के साथ हमने डज का यूज़ करना है। तो अब डज लग गया, आगे राइजेस
पीछे हमने सिंपल में लगाया राइजेस। अब हमने इधर मेन बात आपने नोट यहाँ करनी है कि यहाँ हमने राइज का यूज़ किया, राइजेस नहीं लगाया क्योंकि हमने डज ही लगा दिया है। डज के साथ ही लग गया है एस या एस। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त एस या एस का इजाफा नहीं करना। वर्ब के साथ नेगेटिव फिक्रा बनाते वक्त एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। अब डज के साथ ईएस पहले लग चुका है, इसलिए हमने राइज के साथ एस या एस नहीं लगाया। ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है कोई सवालिया पूछा जाने वाला सवाल जिसमें पूछा जाए। तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है, क्या सूरज मशरिक से निकलता है? जी हाँ बताएं, निकलता है क्या? तो यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है। डज, अब इंट्रोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज हुआ, इसमें डज है, सिंगुलर फिक्र डज है और डज फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। ये है डज द सन राइज इन द ईस्ट। सबसे पहले गाइस आपने मेन चीज़ तीनों इस टेंस में याद रखनी है। सिंपल टेंस में हमने वर्ब के साथ सिंगुलर फिक्रा हुआ तो वर्ब के साथ एस लगा देना है। लेकिन अगर वो नेगेटिव टेंस हुआ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो हमने कभी भी वर्ब के साथ एस नहीं यूज़ करना क्योंकि डज आ जाता है, डज के साथ खुद ही एस लगा हुआ है, तो इसलिए हमने वर्ब के साथ एस या ईएस कभी नहीं लगाना। तो गाइस ये थी, मैंने आपको समझा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपने पहचान याद रखनी है, ता है, ती है, ते। कोई भी सेंटेंस आपको पेपर में आ गया तो आपने फ़ौरन समझ जाना है। अगर उसके एंड पे ताती हुआ तो फ़ौरन आपने समझ जाना है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब मेन चीज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब होता है इसका डू डज। सिंगल हुआ तो डज का यूज़ करेंगे और सिंगल में हमने वर्ब के साथ एस या एस लाजमी लगाना है। और लेकिन एस या एस ये सिंपल फिक्रा में ही यूज़ करना है। अगर कोई नेगेटिव हुआ और इंट्रोगेटिव फिक्रा हमने जब बनाना है तो एस या एस हमने कभी भी यूज़ नहीं करना क्योंकि वो डज लग जाता है, उसमें खुद एस या एस लगा है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस या एस कभी नहीं लगाना। तो आइए गाइस नेक्स्ट अपना टेंस देखते हैं कौन सा है। तो यह अभी एक और एग्जांपल आ गई है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। अब मैंने बॉयज़ प्ले लगाया है, इसके साथ एस या एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये है प्लूरल सेंटेंस है, ये जमा का फिक्रा है, ये जमा का जुमला है, इसलिए हमने प्ले जो है वर्ब है इसके साथ एस या एस हमने नहीं लगाया। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते। अब ये जमा का फिक्रा, आप सोचें ज़रा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी जमा के साथ, मैंने आपको बताई हुई है। आइए देखते हैं कौन सी लगेगी। द बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें डू का हमने यूज़ करना है। डू इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जमा का जुमला है, प्लूरल सेंटेंस है, इसलिए हमने डू का यूज़ किया। और नॉट क्यों लगाया? क्योंकि ये मनफी फिक्रा है, नेगेटिव फिक्रा है, नहीं खेलते हैं। डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं? डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। अब जब भी इंट्रोगेटिव सवाल या फिक्रा बनाना है हमने हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आना है, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही लिख देना है। डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। गाइस ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है अलीफ छोटिए बड़िए। पास्ट जो गुज़र चुका है, नाम से पता चल रहा है कि जो भी ज़माना है जो गुज़र चुका है, जो काम हो गया उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अलीफ छोटिए बड़िए फिक्रे के एंड पे आ गया तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब सबसे दूसरी पहचान इसकी होती है, हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी यूज़ करनी है। तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है डिड। कोई भी प्लूरल फिक्रा हो, जमा का हो या सिंगल फिक्रा जुमला हो तो हमने डिड का ही यूज़ करना है, डिड। तो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई थी, हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ होनी है सेकंड टेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कल क्रिकेट खेली।
ही प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। तो इजी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस हमने बनाया है कि ही प्लेड, प्लेड हमने वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगा दी तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। क्रिकेट येस्टरडे, उसने कल क्रिकेट नहीं खेली। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे। तो डिड के साथ नॉट का यूज़ करेंगे तो इसमें हमने कह देना है कि ये मनफी फिक्रा है। अब प्ले का, हम प्ले के साथ गाइस हमने ईडी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डिड लग चुका है, हमने इसीलिए प्ले मनफी सेंटेंस में नहीं लगाना। प्लेड सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगेगी। जो सिंपल सेंटेंस होगा, पहले जो सादा जुमला होगा, जैसे उसने क्रिकेट खेली, इसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। लेकिन मनफी फिक्रा बनाते वक्त सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ख़त्म कर देनी है, क्योंकि डिड लग गया है। डिड लग जाए तो हमने कभी भी उस फिक्रे में सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना। क्या उसने कल क्रिकेट खेली? डिड ही प्ले क्रिकेट येस्टरडे। तो डिड जब भी इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आ जाना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड शुरू में, बाकी सेंटेंस वैसे ही आ जाना है। और मनफी और इंट्रोगेटिव फिक्रा आपने बनाते हुए हमेशा याद रखना है कि जो सेकंड फॉर्म होती है वो ख़त्म हो जानी है और हमने सिंपल फॉर्म ही लगानी, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब गाइस तीसरा टेंस है आज का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान देखते हैं क्या है। गा है, गी है, गे है आता है। कोई भी सेंटेंस पेपर में आपको आ जाए, अगर गा है, गी है, गे है लगा हुआ तो आपने फ़ौरन समझ लेना है कि यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो ही यूज़ होते हैं, विल और शैल। विल, शैल, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई थी, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। सिंगुलर सेंटेंस हो, कोई भी ही, शी, इट, यू, दे हो, तो उसके साथ हमने विल लगाना है। आई, वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ हमने विल का यूज़ कर देना है। आई, वी के साथ शैल, कोई भी बाकी फिक्रा हुआ ही, शी, इट, यू, दे, तो हमने विल का यूज़ करना है। अहमद कल स्कूल जाएगा। अहमद विल गो टू स्कूल टुमारो। तो इसमें हमने देखना है सबसे पहले कौन सा फिक्रा है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, या आई वो इसमें मैं हम के साथ आया है। तो देखते हैं, ये अहमद कल स्कूल, ये सिंगुलर फिक्रा है। तो हमने पढ़ा है कि सिंगुलर फिक्रा हो तो विल लगेगा। अहमद विल गो टू स्कूल टुमारो। अहमद कल स्कूल नहीं जाएगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपने जाएगा से समझ जाना है ये कौन सा हमारे पास टेंस है। ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट है। मुझे कैसे पता चला ये फ्यूचर इंडेफिनिट? क्योंकि इसके एंड पे गागी के आ रहा है, तो ये यहाँ से हमें पता चलेगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अहमद विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो विल मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दें तो ये हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या अहमद कल स्कूल जाएगा? विल अहमद गो टू स्कूल येस्टरडे। तो इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमने विल हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो शुरू में ले आनी है, और इसमें हमने तीनों जो है सिंपल में सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, इसका मतलब है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल आ गया और फर्स्ट फॉर्म आ गई तो समझो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम कल लाहौर जाएंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेंस कौन सा है। ये टेंस है, एंड पे हमने देखना है गा लगा, गे लगा हुआ है, तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमें पता चल गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फिर देखना है हम कल लाहौर जाएंगे, तो हम के साथ आई, वी के साथ मैंने आपको बताया हुआ है वी, हम, तो हम के साथ शैल का यूज़ करेंगे। वी शैल गो टू लाहौर टुमारो। हम कल लाहौर जाएंगे, शैल का यूज़ करना है। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और वर्ब की गो है और इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम कल लाहौर नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू लाहौर टुमारो। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करेंगे, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। क्या हम कल लाहौर जाएंगे?
शैल वी गो टू लाहौर टमोरो। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, तो ये है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट्स लाजमी करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। शुक्रिया।